हेलो एवरीवन। क्लास 10th की डेट शीट आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम है 27 फेब से स्टार्ट है, 27 फरवरी से 21 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे जो कि आपको लास्ट टाइम में हेल्प करेगी कि आप कैसे अपने मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वही रूटीन, वही पढ़ना, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ठीक है। एक एक करके सब पे बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, ठीक। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले कि कुछ लोगों का देखिए क्या स्केड्यूल होता है, कुछ लोग नाइट में स्टडी जो होती है उसको प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। तो जो दिन में पढ़ रहे हैं उनका तो चलो ठीक है, रात में नींद पूरी हो जाती है। लेकिन जो लोग रात में पढ़ाई करते हैं उनके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि रात में पढ़ाई करने के लिए आप रात में जगना पड़ेगा। जब रात में जगोगे तो नींद आपको क्या आएगी, दिन में आएगी। दिन में नींद आएगी। आपका पेपर कब है, 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक है। 10:30 to 1:30 तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। टाइमिंग क्या है, 10:30 to 1:30। अब एक बात बताओ, अगर रात भर आप जग के पढ़ाई करते हो, नींद तो पूरी करनी है ना। जब आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो ये जो टाइम है आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और उस टाइम क्या करोगे, आप पढ़ी लिखी हुई चीज़ें भी गड़बड़ करके आ जाओगे, ठीक। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये रहा कि आपको क्या करना है, अपनी टाइमिंग फिक्स करनी है। रात में एक टाइम बना लो कि इतने से इतने बजे तक सोना है, बाकी पढ़ लो, ठीक है। दिन में पढ़ाई कर लो। तो एक हफ्ता है, एक हफ्ते में आप अपना स्केड्यूल सेट कर सकते हो, ठीक। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, डर देखिए सबको लगता है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको डर लगता है कि अच्छा पास कैसे होंगे, फेल ना हो जाए। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कम मार्क्स आ जाएं, ठीक है, इतने परसेंटेज नहीं आए तो देखिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं, स्वाभाविक है, ये होता है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका डर अपने जैसे जैसे वो टाइम करीब आएगा वो डर अपने आप आपके अंदर बढ़ता चला जाता है। लेकिन उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करना है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, आपको इधर उधर की फालतू चीज़ें नहीं सोचनी है, ठीक है। सपने भी आने लगते हैं कि एग्जाम छूट गया, मैं लेट हो गई, या कुछ भी इस तरीके के सपने आते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया होगा अगर आप अच्छा सोचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि देखिए क्या है कि 27 फेब से आपका एग्जाम है, इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है, अगर 27 से पेपर है, कुछ ना कुछ तो आपने पहले से पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगर 27 फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट है, मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ाई करोगे 23 फेब से, ठीक है। 23 फेब से आप पढ़ाई करोगे और 27 फेब को आप जाके पेपर दे दोगे। अभी आपके पास 2, 3, 4 दिन जो भी बचे हैं, आप उसमें क्या कर सकते हो, जिनमें गैप कम है, ध्यान से सुनिएगा, जिन सब्जेक्ट्स में गैप कम है या फिर जो आपकी प्रिपरेशन कम है, अगर आप कंपेयर करो दूसरे सब्जेक्ट से, जिन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी कम है, वो आप क्या कर सकते हो कि जैसे 19 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, इन डेट्स को आप क्या कर सकते हो, आप उन सब्जेक्ट को उठा सकते हो जिनमें आपको गैप कम मिला है या फिर आपकी प्रिपरेशन कम है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले मतलब अगर फोर्थ पॉइंट अगर आप देखो तो फूड हैबिट्स आप बदल लो। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग नहीं, मतलब जो टीन एज में होते हैं बच्चों को क्या होता है कि हाँ समोसे खा लो, फास्ट फूड खा लिया, कुछ भी मोमोज खा लिया, मोमोज दिल्ली में बहुत पसंद है लोगों को, बर्गर, पिज़्ज़ा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो थोड़े दिनों के लिए। क्या करो, फ्रूट्स और सैलड जो है अपने जो आपकी मील है उसमें उस चीज़ को बढ़ा दो, ठीक है। घर का प्योर खाना खाओ और उसके बाद सैलड और फ्रूट्स का कंजम्पशन आप बढ़ा दो। आप अपने आप मतलब आप खुद फील करोगे कि आपका माइंड अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, फूड हैबिट्स को चेंज कर लो आप, ठीक है। अच्छा खाना खाओ, प्योर चीज़ें खाओ, बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लास्ट टाइम में क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। डिस्कशन की, अच्छा तूने कितना पढ़ लिया भाई, मैंने तो इतना पढ़ लिया। कुछ लोग सही बताते हैं कि अच्छा मैंने तो सच में कुछ नहीं पढ़ा, और कुछ लोग झूठ ही बोल देते हैं कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और उसके बाद सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं कि मेरी तो सारी तैयारी हो गई है, मेरा तो सब कुछ तैयार है, चाहे अभी पेपर ले लो। तो इन सब बातों से थोड़ा सा आपको, थोड़ा नहीं काफ़ी दूर रहना है, क्योंकि यही दोस्त जो है ना, जो झूठ बोलते
हैं आपसे वही आपको परेशान करेंगे, बर्बाद कर देंगे आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लास्ट टाइम में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी जितनी प्रिपरेशन चल रही है चलने दो, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, ना कि दूसरों पे ध्यान दो। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, ना कि दूसरों से होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल सी अ पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।